मकर राशि कैप्रिकॉर्न अगर आपकी आपके पर्सन की है, आइए जानते हैं कि दिसंबर 2025 आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेकर आने वाला है, किस प्रकार रहेगा ये रिश्ता, इस रिश्ते की एनर्जी कैसी है दिसंबर के महीने में। मकर राशि वालों, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज कर लीजिए ताकि यहाँ उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ग्रैटिट्यूड फॉर द पास्ट। यहाँ जो पहला कार्ड आया है, आपके पार्टनर के अंदर मुझे इमोशंस बहुत नज़र आ रहे हैं और पास्ट को लेके वो पास्ट में बह रहे हैं या पास्ट की मेमोरीज़ में डूबे दिख रहे हैं, और पास्ट को लेके जो कुछ भी आपने दिया, जो कुछ भी आपने किया, उस चीज़ से वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। एक प्रकार से आप कह लो कि पॉजिटिव सोच, अच्छी सोच एंड आपकी जो भी एफर्ट्स है वो उसको देख पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने जितना भी किया, जितना भी दिया, इस पर्सन का ऐसा था ना कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए, तुमने किया ही क्या है, तुम्हारा होना ना होना एक ही बात है। बट अब मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ दिसंबर के महीने में वो जैसे ही आप उनसे दूर हुए हो, या चाहे जितना टाइम हो गया सेपरेशन को, डिस्टेंस हुए, या मे बी अभी स्थिति ठीक नहीं चल रही है आप दोनों के बीच में, इस पर्सन के मन में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स है। ओके, मैं आपको बोलूँगी कि आप भी खुद को पॉजिटिव रखिएगा। दिसंबर के महीने में स्पेशली कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आने की संभावना है, बिकॉज ये इंसान, ये व्यक्ति आपके एफर्ट्स को देख पा रहे हैं। आपने क्या दिया, आपने क्या किया है इस इंसान के लिए, आप क्या हो, उस चीज़ को लेके बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि उनका और आपका कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की वाइब्स है, पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपके पार्टनर इस चीज़ को ना समझ पा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर ऑल स्पिरिट की एनर्जी आई है जो नॉलेज या विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, मेच्योरिटी, सोचने समझने का तरीका या पॉइंट ऑफ व्यू इस इंसान का, उसमें चेंज या बदलाव है। ओके, नेक्स्ट और भी डीप में हम देखेंगे कि क्या क्या चल रहा है इनके मन में। आपके पार्टनर बहुत सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, या आपको ये रिश्ते को बहुत सीरियसली लिया हुआ है, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है मकर राशि वालों। थैंक यू सो मच एंजल्स। एंड यहाँ पर है लेट दिस बी योर साइन। वाओ, अगर आपने कोई साइन मांगा है, कोई संकेत मांगा है, आप कोई सवाल का जवाब मांग रहे हो, उसका जवाब यस में दे रहे हैं एंजल्स। और वो कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में बहुत सारी ग्रोथ या अबंडेंस को आप पाने के लिए, रिसीव करने के लिए खुद को तैयार रखिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई गई है, तो ग्रोथ और बढ़ोतरी या वृद्धि मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ किसी प्रकार का रिकग्निशन, या कहीं ना कहीं कोई है जो आपको या आपके लिए, आपको लेकर बहुत अच्छे विचार या थॉट्स भी रखता है। आपने जो किया, आप उसके लिए कहीं ना कहीं किसी के मन में बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली भावना नज़र आती है, और आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में आप एक स्टेप ऊपर जा रहे हो। ये एनर्जी, असेंशन जिसको हम कहते हैं ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो स्पिरिचुअली भी असेंड हो रहे हो, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन, आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हो। जो स्टैग्नेंट वाली एनर्जी थी, जो रुकावट थी, जो ब्लॉकेज था, वो रिलीज होती हुई मुझे नज़र आ रही है। एंड आपने कोई साइन मांगा हुआ है, आपने कोई सवाल पूछा था, उसका जवाब स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर यस में दे रहे हैं। और यहाँ देखिए स्लो डाउन की एनर्जी है, राइट। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में चीज़ें बहुत धीरे धीरे हो रही थी। दिसंबर के महीने में अचानक से होगा, जो भी होगा ना वो सडन होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आप अभी भी चेजिंग वाली एनर्जी में हो, कुछ लोग होंगे जो बहुत लो वाइब्रेशन में बैठे हैं, जो अभी भी चेज़र वाली एनर्जी में अपने पार्टनर के पीछे पीछे भाग रहे हो, चेज़ कर रहे हो, ना अपने सेल्फ लव के ऊपर ध्यान है, ना अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान है, ना अपने पर्पस को ढूंढ रहे हो, ना साइन या संकेत को डिकोड कर रहे हो, बस इस इंसान को चेज़ कर रहे हो और खुद की वाइब्रेशन को लो किया हुआ है, एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा चेंज आएगा। लेकिन हाँ, जो लोग भी समझते हैं कि जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या ये जर्नी, ये कनेक्शन, ये व्यक्ति पिछले जन्म से कनेक्टेड है, जो लोग भी अपने ऊपर काम करेंगे ना और चेज़ नहीं करेंगे, स्पेशली मैं ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, जो लोग चेज़ नहीं करेंगे, इस इंसान के तरफ से अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, जो भी होगा ना वो बहुत जल्दी होगा, बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी दिसंबर के महीने में नज़र आ रही है। शर्त ये है कि आप चेज़ नहीं करेंगे। ओके, दूसरी बात मुझे ये भी नज़र आती है गाइस कि इस इंसान के अंदर रोमांस या पैशन वो बहुत इंक्रीज़ होगा, रोमांटिक फीलिंग्स वो बहुत बढ़ेंगी, दिखेगा आपको इनकी एनर्जी में, वो दिखेगा, वो प्यार, वो रोमांस वो दिखेगा। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है।
बहुत जैसे आपकी तरफ वो आकर्षित मुझे दिख रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर सेक्रल चक्रा एक्टिवेशन की एनर्जी है। ओके, सो फिजिकली आपके टुवर्ड्स बहुत आकर्षण बढ़ेगा। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो हाव भाव है, या आपका जो तौर तरीका है, आपके टुवर्ड्स एक प्रकार का मैग्नेटिक पुल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट या हॉबी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी काम करने की सलाह एंजल्स या यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, और आप यस, आपके पार्टनर को आप बहुत पसंद हो। स्पेशली यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश को देखकर रीडिंग को सुन रहे हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल है, या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता या रिलेशनशिप है। आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन एक लेवल ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आई। मकर राशि वालों, आप इतनी एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। दिसंबर के महीने की 20 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आई है। दिसंबर के महीने की 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, और किसी के लिए दिसंबर के महीने की 15 तारीख या 24 तारीख भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके पार्टनर की भावनाएं और भी डीप में, और भी डिटेल में मुझे बताइए यूनिवर्स। थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। डेथ, यहाँ पर एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रकार का चेंज मुझे नज़र आता है, एक प्रकार का परिवर्तन नज़र आ रहा है। ओके, बदलाव, ये छोटी मोटी बदलाव की एनर्जी तो है नहीं, बिकॉज ये मेजर करना है, जैसा कि आपको पता है। मैं अभी क्लैरिफाई भी करूँगी इन कार्ड्स को, सो डोंट वरी। ओके, देखिए यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एंड यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ भी मैंने आपको क्या बताया कि पास्ट लाइफ की एनर्जी मुझे फील हुई है। ओके, सिर्फ पास्ट नहीं है, ये सिर्फ बीता कल उसको लेके ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में नहीं है आपके पार्टनर। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है गाइस। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, उनको ये अब फील हो रहा है कि हाँ, है हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन। और यहाँ देखिए, यहाँ भी यूनियन की एनर्जी आई है, बिकॉज ये लवर्स का कार्ड है, राइट। सो आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ आकर्षित है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आप दोनों का यूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। स्पेशली उन लोगों के केसेस में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करेगा जिनके बीच में किसी प्रकार से मिसकम्युनिकेशन हुई है, कला कलेश हुई है, वाद विवाद हुआ है, और किसी बाहरी पर्सन के माध्यम से हुआ, या तो इनके दोस्तों की वजह से हुआ, या आपके दोस्तों की वजह से हुआ, या लड़ाई झगड़े, वो चीज़ें हैं ना जो किए कराई हुई चीज़ें हैं। कहते हैं ना कि लोगों ने जानबूझ के आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है। वो इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई रिलेटिव्स में भी, जो भी हुआ है, आप किसी प्रकार का ब्लेम लगा है आपके ऊपर, जो आपने किया भी नहीं उसका ब्लेम आपके ऊपर आ गया, ये देख पा रही हूँ मैं कई हद तक। तो जो ये जो स्थिति थी, ये जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, यहाँ पर चीज़ें, सिचुएशन रिजॉल्व हो रही हैं। रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन हो सकता है आपके पार्टनर और आपके बीच में, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो सकता है, मुझे ये भी नज़र आता है। और किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि एक प्रकार से टीम वर्क वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है ना, तो जो भी होगा वो म्यूचुअल होगा। प्यार दोनों के मन में होगा, आकर्षण दोनों के मन में होगा, केयर दोनों के मन में होगी, जो भी होगा वो दोनों के मन में होगा। ये एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है। हालांकि मुझे आप चैलेंजेस भी दिख रहे हैं, हर्डल्स भी दिख रहे हैं, लेकिन सेफ हो आप, आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड है। आपके रिश्ते के ऊपर, आपके कनेक्शन के ऊपर आपके एंजल्स, आपके परमात्मा की नज़र है, तो प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, लेकिन मुश्किलें भी रहेंगी। ओके, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आपके रिश्ते के लिए भी। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप अपने रिश्ते की बात, अपने कनेक्शन की बात दूसरे लोगों को बताएंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स या समस्याएं बढ़ेंगी। ओके, और हाँ, किसी से भी उलझिएगा मत। दिसंबर के महीने में लड़ाई झगड़े होने की चांसेस या संभावना यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ भी स्लो डाउन का कार्ड था। चेज मत करिए, भागिए मत, ये इंसान आपके पास ही आने वाला है, बिकॉज रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। तो जब चीज़ें आप अपने आप ही नेचुरली ही अलाइनमेंट में आ रही है, आप क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? आप जितना भागोगे, चीज़ें उतना ज़्यादा आपको भगाएंगी दिसंबर के महीने में। बेहतरीन यही होगा गाइस कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान दीजिए, बिकॉज आपके लिए असेंशन का समय है, आपके जर्नी में आगे बढ़ने का समय है। ओके, डेथ क्यों है एंजल्स? प्लीज़ मुझे बताइए, डेथ का कार्ड क्यों आया है?
9 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर स्टार। इस इंसान ने आपको हर्ट किया है अपने बिहेवियर की वजह से, अपने बैड हैबिट्स की वजह से, अपने ज़िद्दी नेचर की वजह से। ज़िद्दी नेचर है आपके पार्टनर का, या बहुत ही ज़िद है आपके पार्टनर के बिहेवियर में, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बाउंड्रीज़ को क्रॉस किया गया है, या ब्लेम की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स आपको कहे गए होंगे मे बी। तो वो चीज़ें जो भी हुई है ना, उसकी हीलिंग, उसकी रिकवरी है। इस वजह से यहाँ पर डेथ आया था। डेथ मतलब कुछ ख़त्म हुआ, एक फेज़, एक साइकिल, एक सिचुएशन, वो ख़त्म, और डेथ में न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग है। ओके, सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि जो ख़त्म हुआ ना, अब वो चीज़ नए ढंग से, नई सिरे से शुरुआत उसकी हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, चेंज के साथ। और यहाँ तो हीलिंग भी है, और ये टेंशन, ये स्ट्रेस, ये एंजाइटी ख़त्म होगी। सबसे पहले चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है। कुछ लोग तो इतनी हैवी एनर्जी में, इतनी स्ट्रेस में है ना, कि मे बी आप कहीं रातों से आप सोए नहीं हो, नींद नहीं आई आपको। इस पर्सन की इमोशंस एंड फीलिंग्स को अगर मैं देखूं तो इस इंसान के मन में भी बेचैनी है, या मे बी हेल्थ इशू है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो चीज़ इस इंसान से अब सहन नहीं हो पा रही। ओके, इनको हीलिंग चाहिए, इनको पॉजिटिविटी चाहिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और हाँ, कोई ना कोई है आपके पार्टनर के लाइफ में जिसके चलते इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होगी दिसंबर के महीने में। ओके, और वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मैं नेक्स्ट एक्शन देखूंगी अभी कि अगला कदम क्या होने वाला है। आप सभी एनर्जीज़ को कमेंट सेक्शन में क्लेम करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर कर सकते हैं, या अपना प्यार, अपना लव आपको शेयर करें, इसके चांसेस हैं, आपको बताएं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि वो आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा पैशन या अट्रैक्शन रख रहे हैं। यहाँ भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो जो भी होगा ना, वो बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जो होगा जल्दी होगा। मैंने आपको बताया था इस कार्ड को देखते के साथ कि अब वो स्लो वाली एनर्जी ख़त्म हुई। ओके, तो दिसंबर के महीने में जो भी होगा ना, बहुत ही फास्ट एनर्जीज़ जो है आपके फेवर में आने वाली है। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और मेच्योरिटी या विजडम बढ़ेगा। मैंने आपको ये भी बताया था इस कार्ड को देख के। तो एनर्जीज़ बिल्कुल ही एक्यूरेट है। यहाँ देखिए, सेक्रल चक्रा की एनर्जी थी, और यहाँ आपके पार्टनर के अंदर, आपके पार्टनर के मन में आपके टूवर्ड्स बहुत जैसे फायर या अट्रैक्शन नज़र आ रहा है मुझे। रही बात नेक्स्ट एक्शन की, मुझे ये दिखता है कि जो भी आप दोनों के बीच में कलह कलेश या मिसअंडरस्टैंडिंग या दूरी या डिस्टेंस किसी भी प्रकार की क्रिएट हुई, वो ख़त्म हो रही है। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे विथ इमोशंस, विथ लव, या यूनियन को चाहते हैं, या यूनियन चाहिए, इस वजह से वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। यूनियन के लिए वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैरिज या कमिटमेंट या यूनियन, परमानेंट यूनियन, ये बात भी यहाँ पर पक्की है। बिकॉज़ यहाँ भी लवर्स का कार्ड आया था। लेकिन मैं आपको बोल दूँ कि मुश्किलें रहेंगी गाइस, चैलेंजेस रहेंगे। थोड़ा सा ना सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को फेस करिएगा, चीज़ों के साथ डील करिएगा दिसंबर के महीने में। बिकॉज़ ये जो जाता हुआ साल है, ये कुछ मेजर चेंज या शिफ्ट लेकर आने वाला साल है। सिर्फ कनेक्शन की बात नहीं हो रही, आपके लाइफ की भी बात करूँगी मैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है ना। तो जो भी होगा ना, थोड़ा सा मेजर लेवल पे होगा। उथल पुथल वाली एनर्जी रहने वाली है। तो ऐसे में आपका पेशेंस रखना, आपका चीज़ों को सब्र के साथ हैंडल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आइए अब दूसरे डेक से देखेंगे कि उनके चैनल्ड लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर की चैनल लव मैसेजेस। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आप वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। एनर्जी जितनी भी पॉजिटिव आपको दिखी है, मिली है, उसको कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग क्लेम करेंगे। माई हर्ट इज़ गारंटीड 100% योर्स। आपके पार्टनर कह रहे कि इनके दिल में तो अभी भी आप ही हो। इनके दिल में आपकी जो जगह थी वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। आवर कनेक्शन इज़ डेस्टाइन। यहाँ देखिए लवर्स का कार्ड है ना, तो आपके पार्टनर फिर से कह रहे कि हाँ, हमारा कनेक्शन डेस्टाइन था, डेस्टाइन है। ओके,
नेक्स्ट है आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं जताता नहीं हूँ हर बात पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए केयर नहीं है, फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। वाना फील यू, टेस्ट यू, टच यू। सो आपके पार्टनर आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ। यहाँ पर बेसिकली ये 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रुक जाएं, आप उनकी लाइफ से ना जाएं। ओके, वो आपको खोना नहीं चाहते गाइस। यू आर माई हर्ट। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनके दिल में हो, आप उनके मन में हो, आप ही उनका दिल हो बेसिकली। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम लकी टू हैव यू इन माई लाइफ। तो खुद को भाग्यशाली मानना, खुद को ब्लेस्ड मानना। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ये चीज़ ना बताएं, लेकिन मन में ये चीज़ फील हो रही है, उनकी सोल, उनकी आत्मा उनको ये बहुत अच्छे से बता रही है दिसंबर के महीने में कि आपका उनके लिए होना, आपका उनकी लाइफ में होना ये कितना मायने रखता है। वो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ भी जो कार्ड आया था ना, इस कार्ड का नाम है ग्रेटिट्यूड फॉर द पास्ट, कि पास्ट को लेके कोई इंसान बहुत खुश है। और यहाँ देखिए, यहाँ भी लकी यू नो, सो यस, वो बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं आपको लेकर। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, यू आर माई एवरीथिंग। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तुम ही मेरे लिए मेरी सब कुछ हो। सो ओवरऑल वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइज, वो आपको पाना चाहते हैं, जेन्युइनली पाना चाहते हैं। सो ये थी मकर राशि वालों आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। ओके, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को लाइक करते जाइए, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। एंड हाँ, शेयर ज़रूर करिए उन लोगों के साथ जिनकी भी राशि मकर है या कैप्रिकॉर्न है। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।